तो मेरे बहुत ही प्रिय और बेहद सम्मानित साथियों, हृदय की असीम गहराइयों से अभिनंदन, बहुत बहुत हार्दिक स्वागत। साथियों, इन दिनों हमारी जो चर्चा है वो चर्चा चल पड़ी है कि कब एक महिला को, एक बहन को हर एक प्रकार से योग्य होते हुए, डिग्री उनके पास में है, महत्वाकांक्षा उनके पास में है, इच्छा शक्ति उनके पास में है, लेकिन फिर भी केवल एक हाउस वाइफ के रूप में उनको जिंदगी जो है वो गुजारने को मजबूर होना पड़ता है। और यहां पर हम ये आपको साफ करते चलें कि किसी भी मायने में हाउस वाइफ का कार्य, गृहिणी का कार्य दोयम दर्जे का नहीं होता है, बल्कि वो कई मायनों में करियर, प्रोफेशनल एक्सपोजर उससे भी कई गुना मेहनत का कार्य होता है। क्योंकि वो अगर घर पे सब कुछ संभाले हैं, तभी उनका जीवन साथी निश्चिंत होकर के कार्य कर पाता है। लेकिन सभी बहनों की, और आज के युग में तो ज्यादातर बहनों की ये इच्छा होती है कि वो भी अपने करियर को निर्मित करें, एक्सपोजर उनको भी मिले। तो हम यहां पर हर एक लग्न कुंडली के बारे में ये पता कर रहे हैं और वो कुछ समीकरण आपको बतला रहे हैं, ताकि ये पता लग सके कि आखिर वो कौन सा कारण है जिस वजह से हाउसवाइफ बनकर के आपको रहना पड़ता है। तो आज इसी श्रृंखला में हम चर्चा करने जा रहे हैं धनु लग्न की जन्म पत्रिका के बारे में। और यदि अभी तक आपने अपने लग्न से संबंधित एपिसोड नहीं देखा है, तो यहां आई बटन में हम आपको उसका लिंक प्रोवाइड करा रहे हैं, जाकर के आपको जरूर देखना, समझना चाहिए। साथियों, कई वर्षों के जन्म पत्रिका अध्ययन और लाखों कुंडलियों के अध्ययन के बाद हम ये कह सकते हैं कि यदि किसी की जन्म पत्रिका में गुरु पीड़ित है, तो उसको इस ग्रह की महादशा में इन 9 लक्षणों का, इन 9 कष्टों का, पीड़ाओं का अवश्य सामना करना पड़ता है। व्यक्ति मोटापे से ग्रसित रहता है, शरीर के किसी न किसी हिस्से में उसको गठान की समस्या रहती है, संतान या तो होती नहीं, होती भी है तो व्यक्ति संतान से पीड़ित ही रहता है, पढ़ाई में व्यक्ति के बाधा अवश्य आती है, अपना घर बनाने का सपना सपना ही बना रहता है, जीवन में निरंतर अपमानजनक स्थितियों का सामना करना पड़ता है, खासतौर पर लीवर से संबंधित किसी न किसी प्रकार की पीड़ा सदैव बनी रहती है, याददाश्त की कमजोरी रहती है, और साथ ही यदि युवा हैं तो सही समय पर विवाह संपन्न नहीं हो पाता है। लेकिन साथियों, यदि आप भी इन सभी कष्टों से स्थायी और सटीक मुक्ति प्राप्त करना चाहते हैं, तो उसका तरीका है इस ग्रह की महादशा मंत्र साधना दीक्षा, जो विशेष रूप से आपके नाम, आपकी जन्मतिथि के अकॉर्डिंग की जाएगी। और गुरु दीक्षा के माध्यम से अभिमंत्रित माला भी आपको प्रदान की जाएगी, ताकि न केवल ये सारे कष्ट दूर हों, बल्कि ये पूरी की पूरी महादशा आपके लिए शांतिदायक और सुख समृद्धिदायक साबित हो। तो साथियों, ये रही धनु लग्न की जन्म पत्रिका। धनु लग्न की ये जन्म पत्रिका इसलिए हो गई है क्योंकि ये 9 नंबर से प्रारंभ हो रही है और लग्न में ही 9 नंबर का अंक जो है वो लिखा हुआ है, इसलिए ये धनु लग्न की जन्म पत्रिका है। अब सबसे पहली बात, लग्नेश गुरुदेव स्वयं उठ करके यदि छठे, 8वें या 12वें भाव में जाकर के विराजमान हो जाते हैं, तो आप स्वयं, क्योंकि लग्न आप स्वयं हैं, स्वयं उठ करके यदि गलत भाव में, गलत स्थिति में, गलत परिस्थितियों में, गलत सिचुएशन में जाकर के फंस जाते हैं, तो फिर करियर पे इस प्रकार की जो गाज है वो गिरना जरूरी है। और इस प्रकार की स्थिति में जो हमने बात कही कि योग्य होते हुए भी केवल हाउसवाइफ की भूमिका में महिला को रहना पड़ता है, और इसके साथ ही यदि गुरु की ये स्थिति होती है, तो विवाह के पश्चात ऐसी बहनें जो है वो मोटापे का शिकार अवश्य होती हैं। कई बार उनको संतान प्राप्ति में भी बाधा आती है, क्योंकि संतान का नैसर्गिक कारक गुरुदेव ही होता है। शरीर में कहीं ना कहीं ट्यूमर की समस्या, खासतौर पर जो गर्भाशय का ट्यूमर है उसकी स्थिति यहाँ पर उत्पन्न होते हुए देखी गई है। साथ ही इनके मन में ये इच्छा होती है कि मैं स्वयं अपने पैसे कमा करके अपना घर खरीदूं, तो वो इच्छा भी इनकी इच्छा ही बनी रहती है। इसके अतिरिक्त तो गुरु जो है वो शिक्षा का कारक है, विद्या का कारक है। तो शिक्षा तो इनको प्राप्त होती है, लेकिन ये प्रोफेशनली एक्सपोजर नहीं इनको मिल पाता है, या जो इनकी योग्यता होती है उतना अच्छा जॉब
या उतना अच्छा बिजनेस ये नहीं कर पाते हैं। साथियों, दूसरी स्थिति जो है वो है बुध देव की स्थिति, क्योंकि बुध देव इस जन्म पत्रिका में कर्मेश है, अर्थात आप क्या कर्म करेंगे। और बुध यदि स्वयं जाकर के छठे, आठवें या 12वें भाव में जाकर के विराजमान हो जाते हैं तो ठीक वही स्थिति उत्पन्न होती है जिसकी हम चर्चा कर रहे हैं कि हर एक प्रकार से योग्य होते हुए भी ऐसी बहनें जो हैं वो हाउसवाइफ के रूप में सीमित रह जाती हैं। बुध जो कि बुद्धि का अधिपति है, अर्थात बुद्धि आपके पास में है, इंटेलिजेंस आपके पास में है, लेकिन उसको आप प्रोडक्टिव नहीं बना पा रहे हैं। बुध व्यापार का भी कारक है, वाणी का भी कारक है। आपको यह एहसास होगा कि मुझे बोलना भी बहुत अच्छा आता है, किसी को कन्विंस करना भी बहुत अच्छा आता है, स्किलफुल भी मैं हूं, लेकिन कुल मिलाकर के कोई कार्य जो है वो बन नहीं पा रहा। साथियों, तीसरी स्थिति जो है वो शुक्र देव से रिलेटेड है, क्योंकि शुक्र 11th हाउस के लॉर्ड है, लाभ के, आय के वो अधिपति हैं। तो आय होना यहां पर उन्होंने लिखा ही नहीं। यदि शुक्रदेव जाकर के छठे, 8वें या 12वें भाव में जाकर के विराजमान हो जाए तो वो आय के सभी रास्ते समाप्त कर देते हैं। इसके अतिरिक्त कुछ और लक्षण भी यहां पर है कि या तो विवाह बहुत देरी से होता है, विवाह सही समय पर यदि हो भी जाए तो जीवन साथी के साथ में मतभेद की स्थिति बनी रहती है, और कई बार हर एक सुख, क्योंकि लौकिक सुखों का कारक है शुक्रदेव, तो वाहन, विदेश यात्राएं, लग्जरी सब होते हुए भी मन जो है वो उदास ही रहता है। किसी ना किसी कला में भी व्यक्ति पारंगत होता है, लेकिन उस कला को भी वो समय नहीं दे पाता है। ये सारी स्थितियां यहां पर हम देखते हैं। लेकिन यहां पर हमने जो तीसरी स्थिति की चर्चा की है, खासतौर पर शुक्र को लेकर के, उसके साथ में यदि विपरीत राजयोग निर्मित हो जाए, वो कैसे निर्मित होगा कि शुक्र तो छठे, 8वें, 12वें में यदि विराजमान है, लेकिन इसके साथ ही गुरुदेव कहीं केंद्र में या त्रिकोण में विराजमान है और दोनों की अच्छी डिग्रियां हैं, बलशाली हैं, 0 या 1 डिग्री या 28, 29 जैसी अंतिम डिग्रियों के नहीं है, तो फिर ये ऐसी बहन को एक राजयोग प्रदान करता है और हर एक प्रकार का सुख साधन उनको अवश्य मिल जाता है। अब ये तो हो गई समस्या की बात, अब हम करते हैं समाधान की बात। यदि इनमें से कोई स्थिति आपके साथ में है, जिन तीनों की हमने चर्चा की, आपने अपनी कुंडली खोल करके जरूर उससे मिलान करके देख लिया होगा, तो अब ऐसी स्थिति में करना क्या रहा, क्योंकि इच्छा शक्ति है, योग्यता है, डिग्री भी है, महत्वाकांक्षा भी है आपके अंदर, तो आपको अपनी महादशा को साधना होगा। जिस किसी भी ग्रह की आपको अभी महादशा चल रही है, उसको साधना एक प्रकार से सूत्र पकड़ने जैसा है। दशा वो आपकी अभी वर्तमान दशा है, तो आपके स्वयं के नाम से, आपकी जन्म कुंडली के अनुसार, आपके ग्रहों की स्थितियों के अनुसार जब उस महादशा मंत्र साधना दीक्षा को आप प्राप्त करेंगे तो निश्चित तौर पर जो अवसर हैं जॉब के या व्यापार के वो खुलेंगे भी, और आपके मन में जो एक इच्छा है स्वयं को साबित करने की वो पूर्ण भी अवश्य हो जाएगी। तो श्रृंखला ये हमारी आगे भी जारी है, लेकिन इससे पहले 3 बड़ी महत्वपूर्ण सूचनाएं हैं आपके लिए। एक तो जिन किसी भी जातक जातिकाओं को गुरु की महादशा चल रही है और उनको यदि इस प्रकार की समस्याएं आ रही है कि गुरु मारक है, गलत स्थान पर प्लेस्ड है, तो वो ये सभी समस्याएं आपको जरूर देता है। इस पर हमने सेपरेट एपिसोड भी बनाया है। तो आगामी 24 जुलाई 2025 को, जो कि श्रावण मास की अमावस्या है और प्रति अमावस्या हम विशेष अनुष्ठान का आयोजन करते हैं, तो ऐसे सभी जातकों को चाहिए कि इन समस्याओं से समाधान के लिए वो अपने नाम से गुरु महादशा मंत्र साधना दीक्षा अवश्य प्राप्त करें और प्राण प्रतिष्ठित और अभिमंत्रित मंत्र और माला प्राप्त करें, ताकि पूरी की पूरी जो गुरु की 16 वर्षों की महादशा है वो आपके फेवर में आ सके। दूसरा, बहुत समय से इसकी डिमांड थी कि आचार्य जी हम आपसे ज्योतिष सीखना चाहते हैं, अपनी और अपने लोगों की समस्याएं जो है, कुंडली जो है उसका समाधान चाहते हैं, इसके पीछे वैज्ञानिकता क्या है। तो ये अब इंतजार समाप्त हो चुका है और ये जो क्लासेस हैं वो प्रारंभ हो चुकी है। अभी ऑफलाइन क्लासेस दिल्ली, मुंबई और जोधपुर में हमने प्रारंभ की है। इसके साथ ही ऑनलाइन भी ऑप्शन आपके पास में है, उसमें यदि आप रजिस्टर करके
अपना करियर बनाना चाहते हैं या अपनी जिज्ञासा को शांत करना चाहते हैं, हमारे अनुभव साझा करना चाहते हैं, तो उसमें आपका स्वागत है। तीसरा, यदि आप चाहते हैं कि आपकी कुंडली का सूक्ष्म विश्लेषण हो, समस्या का समाधान हो, तो आगामी समय में मैं स्वयं इन शहरों में उपस्थित रहूंगा, तो आप समय लेकर के मिल सकते हैं या टेलीफोनिक या वीडियो कॉलिंग अपॉइंटमेंट से भी जुड़ सकते हैं। तो साथियों, आज के लिए केवल इतना ही, और इसी मंगल कामना के साथ में कि आप सभी स्वस्थ, समृद्ध और शांतिपूर्वक जीवन व्यतीत करें। नमस्कार। यदि ज्योतिष शास्त्र में है आपकी रुचि, ग्रहों की चाल और उसका रहस्य आपको भी यदि लालायित करता है, अपना और अपनों का भविष्य जानने की इच्छा, गहरी इच्छा यदि आपके भीतर है, या फिर स्वयं आप बनाना चाहते हैं ज्योतिष शास्त्र में अपना करियर, तो अब इंतजार आपका समाप्त हो चुका है। हम लेकर के आए हैं आपके लिए ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों प्रकार की ज्योतिष की कक्षाएं, जिसमें कि और कोई नहीं बल्कि स्वयं आपको मुझसे सीखने का और मुझसे समझने का और मेरे अनुभव को साझा करने का सुअवसर मिलने वाला है।